Hello students, now we are going to read English of class 8 chapter number 3 measure for measure। ये हमारा सेकंड पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद ही आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, यहाँ इसके पहले तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, जो हमारा उस स्टोरी में जहाँ तक उनको क्या ऑफर किया गया था, एक चीफ मिनिस्टरशिप का ऑफर किया गया था। ठीक है, उसके बाद से ही यहाँ पे अगला स्टोरी यहाँ पे स्टार्ट होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो राजा वर्मा वॉज अ गुड मैन एंड अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट। ही हैड नो एक्सपीरियंस whatsoever of administration. Soon everything was thrown into disorder because of his hasty decision and bad management of the state affairs. So people were unhappy about his administration. They did not dare to complain to the king because the king was very fond of him. क्या हुआ, जो राजा वर्मा था, है ना, जो राजा वर्मा था वो गुड मैन एंड ब्रिलियंट आर्टिस्ट था। ठीक, ही हैड नो एक्सपीरियंस व्हाटसोएवर, मतलब उसके पास उस आर्टिस्ट के अलावा और कोई जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका उसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। सून एवरीथिंग वाज थ्रोन इनटू डिसऑर्डर, जल्द ही। ठीक है, अब देखो, चीफ मिनिस्टरशिप दिया गया है और उसके पास एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो चीफ मिनिस्टरशिप कहाँ करेगा, है ना। तो जल्द ही क्या होने लगा, एवरीथिंग वाज थ्रोन, सब बर्बाद होने लगा, इनटू डिसऑर्डर, मतलब कुछ अलग अलग ऑर्डर की वजह से, उसके गलत डिसीजन के वजह से सब बर्बाद होने लगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ हिज हैस्टी डिसीजन। ठीक, एंड बैड मैनेजमेंट, और उसके जो बैड मैनेजमेंट की वजह से जो स्टेट अफेयर्स है, जो स्टेट का जो प्रॉब्लम्स है, सब अस्त व्यस्त होने लगा, बर्बाद होने लगा। तो पीपल वर अनहैप्पी अबाउट हिज एडमिनिस्ट्रेशन, और जो स्टेट के जो पीपल्स हैं वो अनहैप्पी हो गए उसके एडमिनिस्ट्रेशन से, उसके शासन से वो अनहैप्पी होने लगे। दे डिड नॉट डेयर टू कंप्लेन टू द किंग बिकॉज द किंग वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। जो पीपल है वे, उनमें मतलब हिम्मत नहीं था उसके बारे में, उसके खिलाफ कंप्लेंट करने का राजा से। ठीक है, क्योंकि राजा राजा से कंप्लेंट करने का हिम्मत क्यों नहीं था, क्योंकि जो राजा है उसको वो बहुत प्रिय था। ठीक है, राजा का वो बहुत प्रिय था, इसलिए वे उसके बारे में कंप्लेंट नहीं कर सकते थे। ठीक है, द एल्डर्स of the town finally approached and sought Tenali Raman's help in getting rid of the new and inept chief minister. जो एल्डर्स हैं, जो टाउन के जो बड़े लोग हैं, उन्होंने फाइनली अप्रोच्ड, उन्होंने फाइनली क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया तेनाली रामन के पास जाने का, हेल्प लेने का। ठीक है, हेल्प के लिए जाने का उन्होंने डिसाइड किया। एंड गेटिंग राइट ऑफ द न्यू एंड इनेप्ट चीफ मिनिस्टर। ठीक है, और उनको उनसे छुटकारा पाने के लिए, ठीक है, जो इनेप्ट जो चीफ मिनिस्टर है, जो अनस्किल्ड चीफ मिनिस्टर है, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उस चीफ मिनिस्टर से उनको छुटकारा दिलाने के लिए ये जो तेनाली रामन से हेल्प लेने गए। तेनाली रामन एज्योर्ड देम, तेनाली रामन ने उनको एज्योर्ड किया, उन्होंने उनको मतलब भरोसा दिलाया। आई सेल soon find a harmless way to remove the artist from the chief ministership। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, आई शैल सून फाइंड अ हार्मलेस वे टू रिमूव, है ना। उन्होंने कहा, तेनाली रामन ने उनको भरोसा दिलाया कि वे जल्द ही इस जो हार्मलेस वे है, ठीक है, उसको यहाँ से मतलब जो चीफ मिनिस्टरशिप से उसको बाहर कर देंगे। ठीक है, जो उस आर्टिस्ट को उस हार्मलेस जो आर्टिस्ट है, ठीक है, मतलब जो चीफ मिनिस्टरशिप कर रहा है उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो उसको जल्द ही इन लोगों को छुटकारा दिलाएगा। आफ्टर अ फ्यू वीक तेनाली रामन इन्वाइटेड द किंग, द क्वींस एंड सम कंट्रीज टू हिज हाउस फॉर लंच। कुछ हफ्ते बाद तेनाली रामन इन्वाइटेड द किंग, तेनाली रामन को किंग ने, जो राजा ने इन्वाइट किया, द क्वींस एंड सम कंट्रीज टू हिज हाउस फॉर लंच, क्योंकि उसके जो कुछ कंट्रीज के क्वींस से राजा हैं, है ना, क्वींस किंग्स, इन सब लोग मतलब उसके घर लंच के लिए आए हुए थे। मीनवेल
He found a very good carpenter and put him on the job of preparing a grand feast for the king. ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने जो तेनालीरामन है उसने कारपेंटर को लाया। ठीक है, अ वेरी गुड कारपेंटर मतलब एक अच्छा बढ़ाई को जो कारपेंटर है उसको किस लिए लेके आया, जॉब फॉर प्रिपेयरिंग अ ग्रैंड फेस्ट फॉर द किंग। जो राजा के जो ग्रैंड फेस्ट उन्होंने रखा था, जो भोजन रखा था, लंच रखा था, उसके प्रिपरेशन के लिए, उसको खाना बनाने के लिए उसने एक अच्छा कारपेंटर को लेकर आया। ठीक है। द किंग एंड अदर्स सेट फॉर लंच एंड एट तेनालीरामन्स ऑर्डर। ठीक है, जो किंग्स हैं और जो अदर्स हैं जो आए हुए थे इनविटेशन में, वो लंच के लिए तैयार हो गए, बैठ गए। ठीक है, एट तेनालीरामन्स ऑर्डर। ठीक है, और तेनालीरामन ने ऑर्डर दिया, किसको ऑर्डर दिया, द कारपेंटर बिगेन सर्विंग देम। ठीक है, और तेनालीरामन के ऑर्डर से जो कारपेंटर है वो उनको सर्व किया। एज सुन एज दे पुट द फर्स्ट morsel of food in their mouth, जैसे ही उन्होंने फर्स्ट पहला बाइट अपने फूड का जो पहला निवाला अपने मुंह में डाला, द पीपल बिगेन टू रिक्वेस्ट फॉर वाटर अगेन एंड अगेन। और वे जैसे ही अपने मुंह में पहला निवाला उस खाने का डाला, वो लोग पानी मांगना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, वाटर अगेन एंड अगेन। ठीक है, वो बार बार पानी मांगना स्टार्ट कर दे। सुन आफ्टर टेस्टिंग द फूड the king realized that the food was badly cooked and was unbearably hot. He was angry. जल्द ही, ठीक है, जल्द ही जो राजा है उन्होंने भी टेस्ट किया फूड का, तो राजा को क्या रियलाइज्ड हुआ, द किंग रियलाइज्ड दैट द फूड वाज बैडली कुक्ड। उनको पता चला कि जो फूड है ना, जो फूड बना है, जो कुक्ड हुआ है, वो बहुत गंदा है। ठीक है, एंड वाज अनबेरेबली हॉट, और वो एकदम अजीब तरीके का है। ठीक है, ही वॉज एंग्री, वो बहुत गुस्सा हो गए, बहुत गुस्सा हो गए। रमन, हु हैज कुक्ड दिस फूड, डू यू वांट अस ऑल टू सफर एंड डाई बाय ईटिंग दिस हॉरिबल फूड। उसने, जो राजा ने रमन से कहा, हु हैज कुक्ड दिस फूड, इस भोजन को किसने पकाया है। डू यू वांट अस ऑल टू सफर एंड डाई बाय ईटिंग दिस हॉरिबल फूड, क्या तुम हमें इस मतलब हॉरिबल फूड, इस गंदे खाने खिला, यह गंदा खाना खिलाकर क्या तुम हमें बीमार करना चाहते हो और तुम हमें मारना चाहते हो क्या। ऐसा करके जो राजा है वो उस रमन पर गुस्सा कर रहा है। इन हिज यूजुअल हम्बल वे तेनालीरामन सैड, आई बेग योर मजेस्टीज फॉरगिवनेस। जैसे ही उन्होंने इस बात पे चिल्लाया तो तेनालीरामन ने हम्बली तौर पे, हम्बल से मतलब धीरे से कहा, ठीक है, आई बेग योर मजेस्टीज फॉरगिवनेस। जो मजेस्टी है मतलब राजा हमें क्षमा करें, मतलब ऐसा करके वो उससे फॉरगिवनेस, उससे माफ़ी मांग रहा है। देन ही शोड द कारपेंटर टू द किंग। ठीक है, उसके बाद उन्होंने राजा को, ठीक है, कारपेंटर को दिखाया, कारपेंटर को दिखाया और कहा, आई हैव नेवर कम अक्रॉस सच एन एक्सीलेंट कारपेंटर एंड आई हैव पुट हिम ऑन द जॉब ऑफ कुकिंग द लंच फॉर टुडेज फेस्ट। ठीक है, जो तेनालीरामन है उसने राजा को, उस कारपेंटर को दिखाते हुए कहा कि मैंने, आई हैव नेवर कम अक्रॉस सच एन एक्सीलेंट, मैंने इसके जैसा एक्सीलेंट कारपेंटर कहीं नहीं देखा है। एंड आई हैव पुट हिम ऑन द जॉब, और मैंने इसको खाना बनाने के लिए, जो लंच है ना, जो आज का जो फीस्ट था, जो आज का जो फीस्ट जो रखे थे, उसके भोजन पकाने के लिए मैंने इसको जॉब पर रखा था। आई द किंग बिगेन लाफिंग लाउडली। उसके बाद ये सुनने के बाद जो किंग है वो एकदम से चिल्ला, हंसने लगा, जोर जोर से हंसने लगा। हैव यू लॉस्ट ऑल सेंस। और रमन को उसने क्या कहा, क्या तुम अपना सेंस मतलब भूल गए हो क्या, तुम मतलब तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ऐसा करके वो उस पर हंसते हुए बोल रहा है। अ गुड कारपेंटर शुड बी एम्प्लॉयड टू वर्क ऑन वुड बट नॉट ऑन फूड। ठीक है, तो राजा कहता है कि जो एक अच्छा कारपेंटर होता है वो अच्छा लकड़ी का काम कर सकता है, ना कि फूड का। हाउ डिड यू गेट दिस फनी आइडिया, तुम्हें इस तरीके का फनी आइडिया कैसे मिला।
तेनालीरामन आस्क्ड द किंग, तेनालीरामन ने किंग से कहा, लॉर्ड, इफ एन आर्टिस्ट कैन बिकम अ चीफ मिनिस्टर, कांट अ कारपेंटर बिकम अ कुक। तो जो तेनालीरामन है उसने राजा से कहा कि लॉर्ड, ठीक है, लॉर्ड मतलब जो उसको महाराज जैसा बोलते हैं ना, लॉर्ड, यदि एक आर्टिस्ट चीफ मिनिस्टर बन सकता है तो क्या कारपेंटर एक कुक नहीं बन सकता? ठीक है। द किंग एट वंस अंडरस्टूड दैट तेनालीरामन गॉट अ कारपेंटर टू कुक द फूड टू मेक हिम रियलाइज हिज एरर इन मेकिंग राजा वर्मा द चीफ मिनिस्टर। ठीक है, जो किंग है, द किंग एट वंस अंडरस्टूड, ठीक है, उसके बाद जो किंग को समझ में आया कि तेनालीरामन ने जो कारपेंटर खाना बनाने के लिए जो कारपेंटर लेके आया था, ठीक है, जो कारपेंटर को लेके आया था जो खाना बनाने के लिए, टू मेक हिम रियलाइज हिज एरर, मतलब उसको समझ में आ गया कि जो तेनालीरामन ने जो उस कारपेंटर को खाना बनाने के लाया था वो क्यों लाया था, उसको रियलाइज करने के लिए उसकी गलती पे, ठीक है, जो राजा ने जो गलती किया था इस राजा वर्मा को चीफ मिनिस्टर बनाकर, ठीक है, उसको रियलाइज करने के लिए ही तेनालीरामन ने इस तरीके का क्या किया, उसने ड्रामा किया। ठीक है। द किंग वॉज सेव्ड फ्रॉम द एम्ब्रेसमेंट ऑफ रिमूविंग राजा वर्मा फ्रॉम द पोस्ट बिकॉज व्हेन राजा वर्मा came to know about the awkward incident at Raman's house, he immediately resigned from his post. The king was saved from the embarrassment of removing Raja Varma फ्रॉम द पोस्ट, मतलब जो किंग है उसको क्या हो रहा था, एम्ब्रेसमेंट हो रहा था, उसको अच्छा नहीं लग रहा था जो राजा वर्मा है उसको उसके पोस्ट से निकालने के लिए। बिकॉज व्हेन राजा वर्मा केम टू नो अबाउट द ऑकवर्ड इंसिडेंट एट रमन्स हाउस, ठीक है, क्योंकि जो राजा वर्मा है उसको इस बारे में इस इंसिडेंट के बारे में पता चलने के बाद उसको ऑकवर्ड लग रहा था। ठीक है, क्योंकि उसको रमन्स के हाउस से, मतलब जो तेनालीरामन है उसके हाउस से उसको पता चल गया था। ही इमीडिएटली रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट, और जैसे उसको पता चला कि वो अच्छा मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं है तो उसने तुरंत अपना रिजाइन दे दिया। लेटर राजा वर्मा टोल्ड तेनालीरामा दैट ही वॉज हैप्पी टू रिमेन एन आर्टिस्ट। ठीक है, बाद में राजा वर्मा ने तेनालीरामन से कहा कि वो बहुत फिर से एक आर्टिस्ट बनने के लिए वो बहुत खुश है, मतलब जो आर्टिस्ट था उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया था इसलिए वो उसको थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था, है ना। अब वो फिर से अपना आर्टिस्ट बन के वो बहुत खुश हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस स्टोरी में हम ये समझते हैं कि हमें किसी के मतलब टैलेंट को मतलब किसी और चीज़ में नहीं लेकर जाना चाहिए, मतलब कि जो जिसके लिए प्रिपेयर है, जो जिसके लिए ज़्यादा उसको मतलब आता है उसको वही काम करना चाहिए, ना कि दूसरा काम। जैसे कि उस आर्टिस्ट में वो अपना वेल स्किल्ड था लेकिन उसको क्या बना दिया, चीफ मिनिस्टर। तो जो आदमी जिसके लिए लायक है वो उसी का काम करना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर क्वेश्चन है और जो वोकेबलरी है और इसमें जो न्यू वर्ड्स है उसको आपको लिखना है। ठीक है, न्यू वर्ड्स को आपको लिखना है, आंसर क्वेश्चन ये सबको मैं आपको पीडीएफ में सेंड करूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला जो चैप्टर है ये हमारा इसको हमने ओवर कर दिया। ठीक है।